कंद भगवान, जय जय श्री राधे श्याम। आइए, कल आपने सुना था सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय, यहाँ तक की व्याख्या सुने थे। आधी श्लोक के, एक श्लोक के आधे आगे का प्रसंग अब सुने। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। श्री यहाँ राधा के लिए कहा गया है। लोग भागवतकारों ने कहते राधा का नाम नहीं है, और ये नहीं बताते क्यों नहीं है, केवल कहते भर के राधा का नाम नहीं है। सुखदेव जी राधा का नाम क्यों नहीं लिए, ये कारण आप सुनिए। क्योंकि ये श्री राधा सुखदेव जी के गुरु हैं। श्री राधा तो गुरु का नाम थोड़ी कोई लेगा। गांव में कहते मेरे गुरु बाबा आए हैं, गुरु बाबा, गुरु जी का नाम नहीं लेते, इसलिए सुखदेव जी नाम नहीं ले रहे गुरु का। और दूसरी बात ये है कि सुखदेव जी लालित पालित तोता है श्री राधा के। गोलोक में श्री राधा ने सुखदेव को पाली पोसी थी सुख के रूप में। तो एक दिन श्री राधा ने सुखदेव को, तोता को अनार खिला रही थी और टोट सहला रही थी ऐसे ऐसे। तो ये श्री राधा 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 कहने लगे। तो श्री राधा ने मना की, बोले राधा मत कहो, कृष्णम मत। तो इनको ही गुरु मंत्र मिल गया। गुरु जी के वाक्य को कौन टाल सकता है। इसलिए राधा जहाँ आता है शब्द, इशारा करके चले जाते हैं। दूसरी बात, राधा रा कहते हैं तो सुखदेव जी को 6 महीना की समाधि लग जाती है। हाँ, रा शब्द कहते खड़मवासिका समाधिस्थ। धा कहेंगे तो क्या हाल होगा। जब रा कहते तो 6 महीने की समाधि लग जाती है सुखदेव जी को, और धा कहेंगे तो फिर तो परीक्षित कृत हित मुने नो शब्दम उच्चारते। इसलिए परीक्षित के हित के लिए राधा शब्द उच्चारण नहीं करते सुखदेव जी। धा कहेंगे तो, और समय 7 दिन है परीक्षित के पास समय, तो परीक्षित के हित के लिए हित कृत मुनि है, फिर राधा शब्द इसलिए नहीं उच्चारते हैं, इशारा करके चले जाते हैं। इशारा भी काफ़ी होता है, थोड़ी की बोले से काम चलता है, इशारा से भी काम चल जाता है। इसलिए इशारा। अब यहाँ श्री मतलब लक्ष्मी होता है, मैं मानता हूँ श्री मतलब लक्ष्मी, लेकिन यहाँ श्री और कृष्ण ऐसा देखो, अर्थ एक शब्द के कई अर्थ होते हैं, लेकिन समय समय पर देख करके लगाया जाता है। ये नहीं कि जो अर्थ वही लगा दिया जाए। अब जैसे कहीं विधि मतलब होता ब्रह्मा, कहीं विधि मतलब होता प्रकार, तो जहाँ संयोग होगा वहाँ अर्थ लगाया जाए। ये नहीं कि जहाँ संयोग नहीं रहा वहाँ अर्थ लगा दो, तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है। इसलिए यहाँ श्री कृष्ण, यहाँ श्री राधा के लिए कहा गया है। और दूसरा, श्री का एक नाम ही है, राधा का एक नाम है श्री जी। आप कहते हैं श्री जी के यहाँ जाना है, श्री जी के यहाँ, तो राधा के नाम तो श्री जी, यहाँ श्री कृष्ण है। तो श्री कृष्ण वयम नमः। अब वयम मतलब हम सब, अहम वयम है, वयम मतलब हम, और नुमः, नुमः मतलब नमस्कार, और नमः मतलब भी नमस्कार होता है, दोनों बात है। लेकिन नमः ना कह करके नुमः कह रहे हैं। नुमः क्यों कह रहे हैं? क्योंकि नमः मतलब सब नमस्कार करने लगेंगे और समय कम है, तो फिर नमस्कार में समय चला जाएगा। इसलिए सुखदेव जी नमः ना करके नुमः कर रहे हैं। नुमः मतलब हम सबके तरफ से नमस्कार कर रहे हैं, तो समय बच गया और नमस्कार हो गया। अब जैसे कोई आश्रम में, इस आश्रम में कथा चल रही है,
अब इस आश्रम के जो प्रधान हैं मेन, तो वो अंतिम में माइक लेकर के बोलते हैं, बड़े बड़े आयोजन में भी बोलते हैं कि महाराज श्री ने जो हम लोगों को 7 दिन एक पाक्षिक 1 महीना कथा सुनाए हैं, तो हम अपने समस्त ट्रस्टीगणों के माध्यम के इन सब के तरफ से महाराज जी का बहुत आभार व्यक्त करते हैं, महाराज जी को प्रणाम करते हैं। तो सबका प्रणाम हो गया कि नहीं हो गया ये बताओ। और सब प्रणाम करने लगेंगे तो फिर तो एक बंदा खड़ा होकर प्रणाम कर दिया तो सबका प्रणाम हो गया। तो ऐसे सुखदेव जी केवल सबके तरफ से प्रणाम कर लिए, इसलिए नुमः कहे नमः नहीं कहे। बोलो राधे राधे।